ये जबरदस्ती चर्च पे हमला, चर्च पे पास्टर के ऊपर हमला, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये जबरदस्ती यहाँ की ये लोग मामला फैला रहे हैं। देख लीजिए सर। हालेलुया। जमसी के प्रियो, आप जो इस वक्त स्क्रीन पर वीडियोस और फोटोज देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे पास यूपी के इलाहाबाद से निकल कर आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि वहां एक चर्च है जिनका नाम पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज है, जहां के पास्टर राम सेवक जी हैं। वहां हम देख सकते हैं कि कितने अधिक मात्रा में लोगों का गैदरिंग है, जहां इतने सारे लोग मौजूद हैं। पूरी यह बात 11 दिसंबर की है, जब पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्री में गैदरिंग का प्रोग्राम चल रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आकर पास्टर जी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। हम आए दिन कुछ न कुछ मसीहियों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके उनकी चर्च को तोड़ा जाता है, उनकी आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। प्रियो, उत्तर प्रदेश में सरकार की और पुलिस की मनमानी का अंदाजा हम इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि बिना कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ के आरोप लगा तो दिया जाता है पर प्रूफ नहीं किया जाता है। पिछले दिनों में भी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां मसीहियों के साथ जोर जबरदस्ती किया जाता है, गाली गलौज किए जाते हैं, और आज भी वही हो रहा है, जहां डरा कर, धमका कर, तोड़ फोड़ कर, गाली गलौज करके मसीही विश्वासियों को परेशान किया जाता है। यूपी सरकार को पता नहीं मसीहियों से क्या परेशानी है कि वे जो मर्जी उनके साथ करते रहते हैं, जबकि पास्टर राम सेवक के पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि हाई कोर्ट ने परमिशन देते हुए यह भी कहा था कि वहां चर्च लगने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, कोई बाधा क्रिएट नहीं कर सकता, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और पुलिस भी इस बात पर कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी। इस बात की पुष्टि आप इस डॉक्यूमेंट से भी लगा सकते हैं, जहाँ 2021 में साफ साफ लिखा है कि जहाँ चर्च लग रही है उसे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये लोग पास्टर जी के साथ कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। कहीं जा नहीं रहे। ये जबरदस्ती चर्च पे हमला, चर्च पे पास्टर के ऊपर हमला, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये जबरदस्ती यहाँ की ये लोग मामला फैला रहे हैं। देख लीजिए सर। ये पुलिस है, इस तरह करना चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई चोर डाकू है क्या? आप लोग किस तरह कर रहे हैं? आप लोग गिरफ्तारी नहीं होती है, बात करने की बात है। बात तो होगी। भाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है, विदाउट वारंट आप किसी को कहीं से भी नहीं ले जा सकते। हमारा मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते। पहला चीज हमारा इसमें हमारा वायलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। हम अपनी बात रख सकते हैं कहीं भी। चाचा पापा कहीं ये बुला ले, एक जने आए पकड़ के घसीट के ले जा लगे। अब सोचा ये सब कौन अच्छी बात है? ये इनके साथ में तो एक लोग चले गए उधर, यही लोग। ये तो हमको मतलब आंख में हमारे लग भी गया चोट, रोकते रोकते।
हालेलुया। जैसा कि आपने यह वीडियो देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस पास्टर जी को जबरन खींच कर ले जा रही है। 11 दिसंबर को शाम 5 बजे पुलिस आती है। तब चर्च के कुछ मेंबर्स पुलिस वालों से बातचीत करते हैं कि आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते, बिना FIR के, बिना प्रूफ के, या कोई रिटर्न मैटर भी नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब तो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। पर रात के करीब 8 बजे फिर पुलिस चर्च पर आकर पास्टर जी के साथ जोर जबरदस्ती करके उनको पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगते हैं। उस समय भी चर्च के मेंबर्स वीडियो बनाने लगते हैं, उनके रवैयों को सामने रखा इस वीडियो के द्वारा। इसी बीच चर्च के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे और हो जाते हैं। फिर काफी जोर जबरदस्ती के बीच पास्टर जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ पुलिस स्टेशन चलने को। और जैसे कि आपने लास्ट में देखा कि जाने से पहले पास्टर जी वहाँ प्रार्थना करते हैं। जब पास्टर जी जाने लगे तब वहाँ के चर्च के मेंबर्स, मसीह भाई बहने काफी रोने लगे, क्योंकि वे अपने पास्टर जी से कितना प्यार करते हैं हम इस वीडियो में देख सकते हैं। और प्रियो, जहाँ परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को में इतने सारे लोगों को दिए हैं, तब वे चर्च कोई छोटी मोटी चर्च नहीं, वरन काफी वहाँ लोग उपस्थित होते हैं। और भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि प्रभु का प्रेम, प्रभु की उपस्थिति उस चर्च में मौजूद है। हालेलुया। प्रियो, पास्टर जी के ऊपर FIR करने के बाद पुलिस स्टेशन में फिलहाल पास्टर जी अभी बंद हैं। उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है और एक गंभीर इल्जाम भी लगाया है कि वे किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब 2021 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ चर्च लग सकती है, पहले भी यह इल्जाम लग चुका है कि वे धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जबकि वो इल्जाम पूरा झूठा था। लेकिन फिर यही चीज फिर से हो रही है। प्रियो, आप बिल्कुल पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिस प्रकार वचन मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 10वें, 11वें और 12वें में जिस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। अब बिल्कुल पास्टर जी के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और एक बड़ी गवाही को उनके जीवन में लेकर के आए, और जो भी छोटी इल्जाम उनके ऊपर लगी है वे जल्द से जल्द खत्म हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।